मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव सोनापुर। यहाँ की हवा में शांति तो थी, लेकिन साधना के जीवन में तूफान चल रहा था। उसके पति नीरज को शहर गए 8 महीने बीत चुके थे। डाकिया साइकिल की घंटी बजाता हुआ आता है। साधना दौड़कर गिरते पड़ते उसके पास जाती है। रामदीन काका, रुको, क्या नीरज की कोई चिट्ठी आई है? नहीं बेटी, आज भी नहीं। मैं तो सरपंच जी का बिजली का बिल देने आया था। काका, एक बार फिर से देख लो ना थैले में, शायद कहीं कोने में पड़ी हो। मैंने सब देख लिया बिटिया, तू अब उम्मीद छोड़ दे। शहर जाने वाले अक्सर गांव का रास्ता भूल जाते हैं। साधना की आंखों से आंसू गिरते हैं। पीछे से 2 औरतें गुजर रही हैं। देख रही है, 8 महीने हो गए। मुझे तो लगता है नीरज ने वहाँ दूसरी गृहस्थी बसा ली होगी। और नहीं तो क्या, शहर की हवा ही जहरीली होती है। बेचारी साधना अब किसकी सहारे जिएगी। उन औरतों के ताने साधना के दिल को छलनी कर देते थे। उस रात जब घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी बची थी, साधना ने एक कड़ा फैसला लिया। पिंकी, कल सुबह हम शहर जाएंगे पापा को ढूंढने। सच माँ? क्या पापा मुझे खिलौने ले देंगे? हाँ बेटा, सब देंगे, बस हमें उन तक पहुंचना होगा। साधना और पिंकी शहर पहुंचते हैं। भीड़ भाड़, शोर। साधना अपनी बेटी को लेकर शहर अपनी बहन नीलम के घर पहुंच गई। नीलम ने उसे आसरा तो दिया, लेकिन जीजाजी को ये बोझ पसंद नहीं था। साधना रोज सुबह नीरज की फोटो लेकर निकलती, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटती। साधना, अब तुम नीरज को ढूंढना बंद कर दो। इतने बड़े शहर में आखिर उसे कब तक ढूंढती रहोगी? अब तुम अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचो और आमदनी कमाने के लिए कोई काम ढूंढना शुरू करो। तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा, तुम मुझे कोई काम दिलवा दो। हाँ, यहाँ पड़ोस में कोई सोसाइटी है जहाँ पर उन्हें काम वाली की आवश्यकता है। मैडम जी, कोई काम मिल सकता है क्या? कुछ भी कर लूंगी, जादू, पोछा, बर्तन। नहीं बहन, अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है। कल ही मैंने नई काम वाली रख ली, होगा तो जरूर तुम्हें आगे बुलाऊंगी। अगले दिन साधना काम मानने जाती है, लेकिन गेट से ही लौटा दी जाती है क्योंकि जगह भर चुकी थी। वो उदास होकर लौटती है। माँ, चलो ना हम गांव चलते हैं। अब यहाँ हमें कितने दिन हो गए? नहीं बेटी, वहाँ कुछ काम नहीं है। शहर में अमीर लोग रहते हैं, यहाँ कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। मैं यहीं रहकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। कुछ दिन और बीतते हैं। घर का माहौल तनावपूर्ण है। साधना अभी भी अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर ही रह रही थी। एक रोज उसने अपने जीजा को अपनी बहन से बात करते हुए सुन लिया। ओहो, कितने दिन हो गए तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए। उसने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया है। अब उससे बोलो अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। मैं इतनी सी तनख्वाह में इतने सारे लोगों का पेट नहीं पाल सकता। जरा धीरे बोलिए, कहीं साधना सुन न ले। और मैं अब कैसे उसे ऐसे घर से जाने के लिए कह दूं? कमरे के बाहर खड़ी साधना उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। उसका स्वाभिमान उसे अब वहां एक पल भी रुकने की गवाही नहीं देता। साधना पिंकी को लेकर पार्क में बैठी है ताकि घर के झगड़े से दूर रहे। मन भारी था, जेब खाली थी। साधना पार्क के पास बैठी शून्य में घूर रही थी। दोनों वापस घर की ओर लौट रहे होते हैं। माँ देखो। क्या हुआ बेटी? वो देखो, उस ठेले पर कितनी भीड़ है। वो आदमी उस बर्तन में ऐसा क्या बेच रहा है? पता नहीं बेटी, शहर का कोई महंगा खाना होगा। पिंकी नजदीक जाती है ठेले के और देख आती है। माँ, उसे चिकन मोमोज कहते हैं।
कल मौसी का बेटा खा रहा था, तब उसने मुझे भी एक दिया था। बड़ा ही स्वाद था। मेरा और खाने का मन था, लेकिन उसने नहीं दिया। अच्छा बेटा जा, एक प्लेट ले आ जरा, हम दोनों चखते हैं। दोनों माँ बेटी चिकन मोमोज खाती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये कैसे बनते होंगे बेटा? भैया, ये चिकन मोमोज कैसे बनते हैं और कितने का खर्चा आता है? मुझे आप सिखा दो ना, कैसे बनते हैं। मैं एक लाचार और मजबूर औरत हूँ, आपका भला होगा। सिखा दूं? अरे बहन, ये मेरा धंधा है, कोई स्कूल नहीं। और देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? जाओ अपना काम देखो। साधना और पिंकी दोनों उदास होकर घर चली जाती हैं। साधना, मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज क्लेश हो रहे हैं। यह लो थोड़े पैसे और पास की बस्ती में कमरा ले लो। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ। नीलम ने उसे कुछ पैसे दिए। साधना पास ही एक कमरा किराए पे रख के वहां रहती है अपनी बेटी के साथ। तभी पास के घर से बहुत मस्त खुशबू आ रही होती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू है जो कल बाजार में चिकन मोमोज की आ रही थी। साधना खिंचे हुए कदमों से वहां गई। एक बूढ़े काका ने दरवाजा खोला। कौन हो बेटा तुम? राम राम काका। वो आपके घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं पड़ोस में नहीं आई हूँ। अच्छा बेटा, मैं दीनानाथ हूँ, मोमोज बनाता हूँ। शायद उसी की खुशबू तुम्हें खींच लाई। काका, मैं दुखों की मारी हूँ। पति को ढूंढने आई थी, पर अब पेट भरने की चिंता है। क्या आप मुझे ये चिकन मोमोज बनाना सिखा देंगे? ठीक है बेटी, मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, मोमोज सिर्फ मैदा नहीं, प्यार और सब्र का खेल है। साधना 3 दिन मोमोज बनाना सीखती है। कभी आटा सख्त कर देती तो कभी स्टीमर की भाप से साधना का हाथ जलता है, लेकिन वह रुकती नहीं। साधना को चौथे दिन मोमोज बनाना आ गया। वाह बेटा वाह, तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। ये मुझसे भी बेहतर बने हैं। काका उसे लाल चटनी का सीक्रेट मसाला देते हैं। यही वो जादू है बेटी, जो ग्राहक को बार बार बुलाता है। ये ले कुछ पैसे, अपना ठेला लगा, और याद रख, स्वाद में कभी बेईमानी मत करना। साधना ने अपना ठेला लगाया वहां। उसका पहला ही दिन था। ग्राहक एकड़ ही आ रहा था। तभी एक बड़ी गाड़ी पास में रुकी। माँ, वो देखो पापा। साधना नीरज के पास जाती है। नीरज, नीरज तुम? हम तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढे, तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। नीरज, घर चलो, हम बहुत परेशान हैं। दूर रहो मुझसे। कौन सा घर? मैंने इस शहर में नई जिंदगी शुरू कर ली है। ये मेरी पत्नी है। तुम जैसी गवार औरत के साथ मैं अब नहीं रह सकता। नीरज, ये भिखारन कौन है? इसे पैसे देकर भगाओ। नीरज कार में बैठकर चला जाता है। साधना रो नहीं रही। उसकी आंखों में अब आग है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम अपने गांव सोनापुर जाएंगे पिंकी। शहर ने हमें ठुकराया है, लेकिन मेरा हुनर मेरे साथ है। अब मैं गांव में ही अपनी दुनिया बनाऊंगी। साधना और पिंकी वापस अपने गांव सोनापुर चली जाती हैं, लेकिन इस बार शहर से एक नई उम्मीद लेकर लौटती है। साधना और पिंकी बस स्टॉप पर उतरते ही थे कि तभी कुछ गांव वाले उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उनकी आंखों में सवाल थे, चेहरे पर हैरानी और थोड़ी शंका भी। लो, आ गई महारानी। पति को ढूंढने गई थी, खाली हाथ लौट आई।
साधना चुपचाप घर चली जाती है। दूसरे दिन साधना अपना ठेला लगाया, चिकन मोमोज का। उसने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां पहले से चंदू हलवाई की समोसे की दुकान थी, वहां अपना छोटा सा ठेला लगाया। अरे ये साधना यहाँ क्या बेच रही है? मालिक, वो चिकन मोमोज बेचती है। शहर का खाना है, लगता है शहर से सीख कर आई है। मोमोज? मेरे समोसों के सामने ये उबला हुआ मैदा कौन खाएगा? और अगर ये चल पड़ी तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इसे तो रोकना पड़ेगा। साधना ने दुकान सजाई है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा। चंदू हलवाई ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी। अरे भाइयों, गजब हो गया। ये साधना शहर से जो खाना लाई है, जानते हो उसमें क्या है? सुना है शहर वाले इसमें मरे हुए जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, तभी तो ये ढक कर पकाती है। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा सबका। है? क्या बात कर रहे हो चंदू भाई? छी छी, हम नहीं खाएंगे। माँ, कोई नहीं आ रहा, सब हमें गंदी नजर से देख रहे हैं। सब्र रख बेटी, झूठ के पैर नहीं होते। वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता, लोग आएंगे जरूर। सोनापुर में सालाना मेला लगा है। सरपंच जी ने खाने का मुकाबला रखा है। हार मानना साधना की फितरत नहीं थी। गांव में मेला लगा और साधना ने एक आखिरी कोशिश की। उसने फ्री टेस्टिंग, मुफ्त चखने का बोर्ड लगाया। आइए आइए, सोनापुर में पहली बार चिकन मोमोज। अगर स्वाद समोसे से अच्छा ना लगे तो कभी मत खाना। और चिकन मोमोज 2 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री। धीरे धीरे ग्राहक फ्री चिकन मोमोज का नारा सुनकर आने लगते हैं और भीड़ बढ़ती जाती है। सब पेट भरकर खाते हैं और सिर्फ 1.5 घंटे में ही साधना के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। अगले दिन से साधना फिर ठेला गांव में लगाती है और मेले की भीड़ साधना का ठेला ढूंढती ढूंढती साधना तक पहुंच ऊंची जाती। अरे वाह भाई साधना बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। साधना, तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाती हो। मैं तुम्हें शादी के लिए मोमोज बनाने के ऑर्डर लेकर दूंगी। साधना दीदी, आपके मोमोज मुझे बहुत पसंद हैं। अब साधना के ठेले पर रोज अच्छी भीड़ रहती थी और अब साधना अच्छा कमाने भी लगी थी और अपनी बेटी के साथ खुशी से रहती। और साधना ने अपनी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। कुछ सालों में साधना ने अपना एक छोटा ढाबा भी खोल लिया था।